नमस्कार दोस्तों, सानवी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, भारत का जो इतिहास है उसका मध्यकालीन भारत का इतिहास जानेंगे और मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था भारत पर उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला आप लोगों से क्वेश्चन है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यानी प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे। मतलब पहली बार जो भारत पर आक्रमण किए जो मुस्लिम थे वो कहाँ के रहने वाले थे। मतलब मुस्लिम का आक्रमण हुआ भारत पे, तो मुस्लिम का आक्रमण भारत पे हुआ, वो कहाँ के रहने वाले मुस्लिम थे। अरब के थे, इराक के थे, ईरान के थे, मतलब ये सब आपको बताना है कि कहाँ के रहने वाले थे, यूरोप के थे, कहाँ के थे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कहाँ के थे, तो अरब के थे। ठीक है, पहला जो मुस्लिम आक्रमण हुआ भारत पर वो किसके द्वारा हुआ, अरबों द्वारा हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है 7 से 11 ईस्वी में भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था, या किसके नेतृत्व में मुस्लिम आक्रमण हुआ। सबसे पहले 7 से 11 ईस्वी में जो मुस्लिम आक्रमण हुआ अरबों द्वारा वह किसके नेतृत्व में हुआ। ठीक है, तो वह हुआ उबैदुल्ला के, मतलब उबैदुल्ला के नेतृत्व में होगा। भारत में मुस्लिम आक्रमण 7 से 11 ईस्वी में जो सबसे पहले हुआ था वह किसके नेतृत्व में हुआ, उबैदुल्ला। ठीक है, उबैदुल्ला के नेतृत्व में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण हुआ था भारत में। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण किया था। 712 आपसे क्वेश्चन पूछेगा मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण कब किया था, 712 ईस्वी में। ठीक है, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है और उसके बाद में वह सिंध प्रांत को जीत लेता है। ठीक है, वहाँ का राजा दाहिर को हराकर सिंध को जीत लेता है और वहाँ पर सिंध में एक बंदरगाह था, देवल बंदरगाह पर अपना अधिकार कर लेता है। ठीक है, तो आपसे देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता है। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया, 712 ईस्वी में, पहला क्वेश्चन। दूसरा 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जब आक्रमण किया तो उस समय सिंध का राजा कौन था, राजा दाहिर। ठीक है, कौन प्रांत पे आक्रमण किया था, सिंध पे, और सिंध का राजा कौन था, राजा दाहिर। ठीक है, किसको हराया था, राजा दाहिर को। किस पे अपना अधिकार कर लिया, जो वहाँ का बंदरगाह था सिंध का, देवल बंदरगाह, कौन, देवल बंदरगाह, उस पर आक्रमण कर लिया मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की। मतलब सबसे लास्ट बार वह किस नगर को जीता था। सिंध के जो क्षेत्र था, सिंध प्रांत, उसमें तो सबसे पहले जीता था किसको, देवल बंदरगाह को अधिकार कर लिया, राजा दाहिर को हटा दिया, लेकिन अंत में सबसे बाद में किसको जीता, कौन से क्षेत्र को जीता, तो वह अंत वाला जो क्षेत्र था वह था मुल्ताना। कौन था, मुल्ताना को स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। ठीक है, स्वर्ण नगरी भी मुल्ताना को कहते हैं। कहाँ में है स्वर्ण नगरी, कहाँ है, सिंध में है, यानी मुल्ताना कहाँ है, सिंध में है। मोहम्मद बिन कासिम मुस्लिम आक्रमणकारी था जो 712 ईस्वी में किया था भारत में, और भारत में सबसे पहले सिंध प्रांत पे किया था। और सिंध प्रांत के जो राजा था, राजा दाहिर, उसको हराकर वहाँ का एक देवल बंदरगाह है। ठीक है, देवल बंदरगाह को अपने कब्जे में कर लिया और उसके बाद में सबसे लास्ट में सिंध का एक प्रांत था मुल्ताना, यानी स्वर्ण नगरी भी उसको कहते हैं, उसको जीता था कौन, मोहम्मद बिन कासिम। अगला बार देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला जो था व्यक्ति वह कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला व्यक्ति का नाम मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो देखिए अभी तक हम मोहम्मद बिन कासिम के बारे में क्या क्या जाने। मोहम्मद बिन कासिम एक मुस्लिम आक्रमणकारी था जो 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और भारत में सबसे पहले सिंध प्रांत को जीता था, सिंध पे आक्रमण किया था, वहाँ का राजा दाहिर को हराया था और राजा दाहिर को हराने के बाद वहाँ का एक देवल बंदरगाह है उस पर अपना कब्जा कर लिया और सबसे अंत में सिंध के मुल्ताना यानी कि स्वर्ण नगरी पे आक्रमण किया। ठीक है, अगला यह भारत में सबसे पहले जजिया कर हट लगाया। जजिया कर क्या होता है आप लोग जानते हैं, जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था, यानी हिंदुओं से लिया जाता था और यह टैक्स नहीं देने वाले की ज़मीन हड़प ली जाती थी, उनको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जाता था, ये सब परंपरा था जजिया कर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया। मतलब
सिंध क्षेत्र जो था उसमें अरब द्वारा क्या चीज़ का प्रचलन लाए, मैंने अरब के लोग जब आक्रमण किए, सबसे पहले तो आप लोग समझ लिए कि सिंध पे आक्रमण किए कौन, अरब के लोग, अरब के मुस्लिम आक्रमण किए, तो वहाँ पे कुछ प्रचलन ला दिए, वहाँ का जो व्यवस्था था यहाँ भी चालू कर दिए। तो क्या क्या प्रचलन लाए थे, तो ऊँट का प्रचलन ला दिए थे, और खजूर की खेती करें। देखिए अरब में सबसे ज़्यादा खजूर की खेती होती है, विदेश वगैरह जाते होंगे देखिएगा आप, सऊदी अरब में इधर खजूर की खेती वहाँ ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आए जब विदेशी यानी अरब के लोग यहाँ पे आए जो मुस्लिम, यहाँ पे क्या प्रचलन में ला दिए, खजूर की खेती करना शुरू कर दिए, और ऊँट भी उधर पाए जाते हैं तो ऊँट का भी पालन यहाँ पे ला दिए। ठीक है, उसके बाद में अरबों के बाद भारत में किन विदेशी किसका मतलब पहले अरब से आक्रमण किए कौन, मुस्लिम लोग। उसके बाद में अरब के आक्रमण करने के बाद भारत में कौन से लोग, अरब कहाँ के लोग आक्रमण करने, कौन आक्रमणकारी है, मतलब अरबी के बाद कौन आक्रमणकारी है किस देश के, तो वो आए तुर्की के। ठीक है, अरबी जब आ गए, मुस्लिम लोग आ गए, आक्रमण करके भारत में अधिकार करने लगे, उसके बाद कौन आए, तो तुर्की के। ठीक है, उसके बाद में तुर्की में गजनवी वंश का स्थापना किसके द्वारा की गई, मतलब गजनवी वंश जो था तुर्की का, उसका स्थापना किसने किया था, तो उसका स्थापना किया था अल्पतगीन गजनी। अल्पतगीन गजनी ने किस वंश का स्थापना किया था, गजनी वंश का। ठीक है, गजनी वंश का, तुर्की में गजनी वंश का स्थापना किसने किया था, अल्पतगीन गजनी। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया, माने भारत में देखिए तुर्की अरब के बाद आए, अरब के मुस्लिम लोग पहले आक्रमण किए भारत पर, उसके बाद अरब के मुस्लिम के बाद कौन आए भारत पर, तुर्की है। तुर्की में भी कौन शासक सबसे पहले, अरब के पहले कौन आया था शासक जो मुस्लिम था, आप लोग को पढ़ाए थे उबैदुल्ला था सबसे पहला शासक जो आक्रमणकारी था। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम, 791 में उबैदुल्ला आया था, उसके बाद 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया। मोहम्मद बिन कासिम आया तो यहाँ पे क्या किया, बहुत सारा अपना प्रचलन लाया, जजिया कर लगाया, ये सब किया। उसके बाद में तुर्की आए, तो तुर्की कब आया, तो तुर्की अरबों के बाद आया। तुर्की में सबसे पहला तुर्की शासक कौन था, तो सुबुक्तगीन गजनी। सुबुक्तगीन गजनी क्या था, तुर्की शासक था जो सबसे पहले भारत में आया था। ठीक है, गजनवी वंश का स्थापना तुर्की में किसने किया था, अल्पतगीन गजनी, याद रखिएगा, अल्पतगीन गजनी क्या किया था, गजनी वंश का स्थापना किया था, कहाँ, तुर्की में। उसके बाद में भारत में सबसे पहले तुर्की कौन आक्रमण किया था, तो सुबुक्तगीन गजनी। ठीक है, उसके बाद में 712 ईस्वी में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मोहम्मद बिन कासिम ही था, मुस्लिम आक्रमण वही ना था, 712 में किया था, और 711 में उबैदुल्ला था, ये सब अरब के थे। ठीक है, उसके बाद में देखिए सुबुक्तगीन गजनी जो तुर्की था, भारत पर सबसे पहले तुर्की आक्रमण किया था, वह उस कहाँ से आया था, भारत के किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था, तो पश्चिम के भाग पर, भारत के पश्चिम और उत्तर के बीच वाले भाग पर कौन आक्रमण किया, सुबुक्तगीन गजनी। ठीक है, जो कहाँ का था, तुर्की का था। यह हिंदू शाही शासक को पराजित किया था, जो पश्चिम उत्तर में हिंदू शाही शासक थे, यानी राजपूत थे, ये सब जो राजा शासन करते थे हिंदूवादी, उन लोगों को पराजित कौन किया था, सुबुक्तगीन गजनी, जो कहाँ का था, तुर्की का था। और पश्चिम उत्तर के भारत पर कब्जा किया, किसको हराकर, हिंदू शासक को। हिंदू शासक वहाँ का कौन था, पश्चिम उत्तर का जो हिंदू शासक था जयपाल थे, राजा जयपाल को हराकर भारत पर आक्रमण किया, कौन, सुबुक्तगीन गजनी। कहाँ का था, तुर्की का था। सबसे पहला तुर्की आक्रमणकारी सुबुक्तगीन गजनी, सबसे पहला अरबी आक्रमणकारी उबैदुल्ला, और मोहम्मद बिन कासिम 712 में। ये सब क्या हो रहा है, विदेशी आक्रमण हो रहा है, मुस्लिम आक्रमण हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में मोहम्मद गजनवी द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था। देखिए मोहम्मद बिन गजनी जो महमूद गजनवी था, वह 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक। तो एक बार आक्रमण किया था 1025 में। ठीक है, तो 1025 में जब आक्रमण किया था सोमनाथ के मंदिर पर, तो उस समय जो गुजरात के शासक थे वह कौन थे, भीम प्रथम थे। कौन थे, भीम प्रथम, यानी गुजरात के शासक कौन थे, भीम प्रथम थे। जब महमूद गजनवी आक्रमण किया लूटने के लिए कहाँ पे, भारत पे, तो उस समय भारत के शासक कौन थे, भीम प्रथम थे। भारत मतलब गुजरात, भारत में जो गुजरात है सोमनाथ के मंदिर पे आक्रमण किया था, गुजरात के शासक उस समय भीम प्रथम था। ठीक है, उसके बाद में इसके बारे में थोड़ा सा बात याद रखिएगा। महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से लेकर 1027 ईस्वी के बीच, मतलब 1000 से 1027, सुन सकते हैं 27 साल में 17 बार आक्रमण किया है लूटने के लिए। आइए देखिए, इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत
कि धन संपत्ति को लूटना था, ना कि साम्राज्य। देखिए मोहम्मद गजनवी जो भारत पे आक्रमण कर रहा था उसका मेन उद्देश्य क्या था, भारत से धन को लूटना, यानी उसको राज्य स्थापित नहीं करना था, यहाँ पे शासन नहीं करना था, उसको यहाँ से धन लूट कर लेकर जाना था, यही उसका मेन मकसद था। ठीक है, अगला देखिए क्या हेडिंग क्या है, कह रहा है अगला, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन घुमा के इससे पूछता है कि अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था। तो अल-बरूनी एक बहुत बड़ा इतिहासकार है जो किसके साथ आया था, महमूद गजनवी के साथ। यही क्वेश्चन को देखिए कैसे पूछ सकता है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था, अल-बरूनी। कौन था, अल-बरूनी। देखिए अल-बरूनी क्यों प्रसिद्ध था, देखिए अल-बरूनी द्वारा किताबुल हिंद नामक एक किताब लिखा गया, और किताब उल यामिनी तथा फिरदौसी, ये सब क्या है उसका किताब है। शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की। ये सब पुस्तक किताब उल हिंद, किताब उल यामिनी, फिरदौसी, शाहनामा, ये सब पुस्तक लेखक कौन है, अल-बरूनी है। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट पूछा, कहता है किताब उल हिंद के लेखक कौन है। ऐसे क्वेश्चन पूछा भी है, पूछता है, तो अल-बरूनी। ठीक है, इसके अतिरिक्त यह शाहनामा भी लिखा है, किताब उल यामिनी भी लिखा है। ठीक है, यह सब किताब है, इसके लेखक कौन है, अल-बरूनी है। ठीक है, उसके बाद में चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। महमूद गजनवी के साथ आया था अल-बरूनी ये सब किताब लिखा, जिससे फेमस है कि भारत के बारे में चर्चा किया था, ये सब किताब में शासक के बारे में चर्चा किया था। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। देखिए महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर आक्रमण किस वर्ष के, मतलब देखिए पहले महमूद गजनवी था भारत पे, अल-बरूनी महमूद गजनवी को किसको लेकर आया था, अल-बरूनी को। ठीक है, अल-बरूनी उसके साथ आया था। उसके बाद में जब महमूद गजनवी के बाद यहाँ पे भारत का कौन आक्रमण किया, भारत पर कौन आया आक्रमणकारी, तो इसके बाद आया था जो वह था मोहम्मद गौरी। कौन था, महमूद गजनवी के बाद भारत पर आक्रमण करने वाला आक्रमणकारी जो था मोहम्मद गौरी था। यह कब किया था आक्रमण, 1175 में। 1175 में कहाँ पे सबसे पहले आक्रमण किया था, मुल्ताना में। कहाँ, मुल्तान में। ठीक है, उसके बाद में याद रखिएगा सब, देखिए आपसे पूछेगा कि महमूद गजनवी के बाद भारत पर आक्रमण करने वाले व्यक्ति कौन था, तो महमूद गजनवी के बाद जो भारत पर आक्रमण किया था कौन किया था, मोहम्मद गौरी। ठीक है, कब किया था, 1175 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी 1178 में अनहिलवाड़ा जो पटना में है एक आक्रमण करने के दौरान उसके द्वारा पराजित किया गया। देखिए जो मोहम्मद गौरी था वह 1178 ईस्वी में अल-हिलवाड़ा जो था, अल-हिलवाड़ा पर वह कब्जा करने के लिए, आक्रमण करने के लिए किसको पराजित किया था, भीम द्वितीय को। देखिए भीम एगो राजा था वहाँ का, जो अल-हिलवाड़ा का था। अल-हिलवाड़ा पाटन ही अलीवाड़ा का नाम है। तो वहाँ का शासक कौन था, भीम द्वितीय। 1178 ईस्वी में अलीवाड़ा पर जब कब्जा किया तो वहाँ किस शासक को हराया था, कौन, मोहम्मद गौरी भीम द्वितीय को। ठीक है, वहाँ का मूल राजा था ये। उसके बाद में तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। देखिए तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। ठीक है, तो देखिए दो युद्ध था, प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध। ठीक है, तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान जीत गए। ठीक, पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीत गए और मोहम्मद गौरी हार गया। प्रथम 1191 में तराइन का युद्ध हुआ। तो ठीक है, आपसे पूछेगा तराइन का युद्ध कब हुआ, 1191 में। किसके तराइन के प्रथम युद्ध कब हुआ, 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। इसमें किसकी, तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। इसमें किसकी जीत हुई, तो पृथ्वीराज तृतीय जीत गए और मोहम्मद गौरी हार गए। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, एक वर्ष बाद। इसमें मोहम्मद गौरी का हुआ, जीत गया और पृथ्वीराज तृतीय हार गए। ठीक है, उसके बाद में मोहम्मद गौरी ने कनौज का शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था, यानी चंदावर के युद्ध में। ठीक है, ये कनौज के शासक थे कौन, जयचंद कहाँ के शासक थे, कनौज के। कनौज पे जब कब्जा किया मोहम्मद गौरी तो इन जयचंद से लड़ा तो उसमें उनको चंदावर का युद्ध उसको कहा जाता है, चंदावर में लड़ा गया और चंदावर के युद्ध में उनको हरा दिया, किसको, जयचंद को। और 1194 इसमें युद्ध हुआ। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जयचंद कहाँ के शासक थे, कनौज के।
और मोहम्मद गौरी ने जयचंद को कब पराजित किया? 1194 ईस्वी में। चंदावड़ का युद्ध कब हुआ? 1194 में। चंदावड़ के युद्ध में किसकी हार हुई? जयचंद की। ठीक है, जो कनौज का शासक था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध सूफी संत कौन था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। याद रखिएगा, दो को बात पॉइंट इसमें याद रखना है। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी था, और मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध जो संत थे वो कौन थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, उसके बाद सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाई गई थी? मोहम्मद गौरी। देखिए, मोहम्मद गौरी एक ऐसा था कि सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की फिगर बनवाया था, चित्र बनवाया था। ठीक है, उसके बाद हम बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास था जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। इसने देखिए जो बख्तियार खिलजी था कौन था? इसका दास था। किसका? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी का दास था बख्तियार खिलजी, और बख्तियार खिलजी बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त कर लिए थे। ठीक है, और इसने आक्रमण के दौरान नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। कौन नष्ट किया था? नालंदा विश्वविद्यालय या विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला व्यक्ति कौन था? तो बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी किसका दास था? मोहम्मद गौरी का। यह किस किस पे आक्रमण किया था? बंगाल और बिहार को जीत लिया था। अब बंगाल और बिहार को जीतने के बाद सबसे पहले ये क्या किया? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में मोहम्मद गौरी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का नींव किसने रखा, किसने बनवाया था, किसके शासनकाल में बना नालंदा विश्वविद्यालय? और नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने में कौन अहम भूमिका निभाया? इसको नष्ट तो किया कौन? बख्तियार खिलजी, जो मोहम्मद गौरी का शासक था। और इसको बनवाया किसने? आप लोग इसको बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य पर किन 3 गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया? जब मोहम्मद गौरी मर गया तो उसके साम्राज्य को 3 गुलाम जो थे वो क्या किए? अपना मतलब उस पर अपना अधिकार जमा लिए। तो उसमें 3 में देखिए कौन कौन थे? यालदौज थे, कुबाचा था, और कुतुबुद्दीन ऐबक था। जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक सफल होगा, और कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करेगा? गुलाम वंश का स्थापना करेगा और दिल्ली सल्तनत की स्थापना करेगा। इसके समय राजधानी अभी लाहौर रहेगी। अगले वीडियो में अगला देखेंगे हम। एक बात याद रखिएगा, भारत के जो जनता थी उसके लिए सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अरबों द्वारा ही किया गया था। ठीक है, भारत के जो लोग हैं उनके लिए हिंदू शब्द का प्रयोग, भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरबों द्वारा किया गया था। अरब का जो आक्रमणकारी थे कौन? जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, उन्होंने सबसे पहले भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत का पूरा पार्ट देखेंगे। ठीक है।